ये जो स्टार प्रचारक जाते हैं और अपना प्रचार करते हैं, भोजपुरी सिनेमा के नाम से लोगों को से वोट मांगते हैं, इन्होंने दिया क्या है भोजपुरी सिनेमा को? ये जो मुझे समझ नहीं आता, जनता सच में क्या ऐसे स्टार प्रचारकों की बात मानती होगी? मैं आपसे ये बात जानना चाह रहा हूँ, क्या ऐसा इन्फ्लुएंस होता है कि भाई बंदा आया है कोई भोजपुरी का स्टार तो इसकी बात मान लो, चलो इसको वोट दे दे? ऐसा होता है कभी? मतलब कहीं पे ऐसा बदलाव देखा है आपने कि भाई स्टार प्रचारक आया तो उसका प्रभाव पड़ा और वोट दिए हैं जनता ने? देखिए, मैं पॉलिटिकली तो ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं हूँ, ना मुझे ज़्यादा जानकारी है। बट मैं खुद भी एक चीज़ सोचता हूँ कि अगर इनके कहने से पब्लिक अगर वोट करती है, तो इनके कहने से पब्लिक सिनेमा हॉल में क्यों नहीं आती है? यही मेरा क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्टली ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ, तो ये चीज़ मुझे एक चीज़ ये मुझे कभी-कभी ऐसा सोचता हूँ कि इनके कहने से अगर पब्लिक वोट डालती है तो सिनेमा हॉल में भी आना चाहिए। और जहाँ तक रहे वोट डालने की बात, वो मुझे ज़्यादा वो नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि स्टार हैं, तो एक क्राउड पुलिंग के लिए इनका चेहरा होता है कि हाँ भाई, क्राउड पुलिंग के लिए आ सकते हैं। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मे बी 10-5% लोग इन्फ्लुएंस में आके दे रहे होंगे, अदरवाइज ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता है कि इन्फ्लुएंस में वोट देके अगर वोट देते तो सिनेमा भी देखते इनके। ये बात तो सही है। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपने अभी लेटेस्ट मूवी की कटान, संजय सर के साथ तो आपके अच्छे रिलेशनशिप है। और भी स्टार आपने, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपने यश कुमार सर के साथ मूवीज़ की है, और एमएलए दर्जी में आपने रितेश पांडे के साथ मूवी की है। ज़्यादातर संजय पांडे सर के साथ ही आपने ज़्यादा काम किया है। अभी फ्यूचर में और कौन ऐसा स्टार है जो अभी आपकी लिस्ट में आना बाकी है, जो अभी आने वाला है? मतलब आपकी बात चल रही है किसी मूवी के लिए और वो उनके साथ आपका कोलैबोरेशन हमने देखने को पहली बार देखने को मिलेगा, पहली बार? ऐसा कौन सा स्टार है भोजपुरी का जो अभी आपके साथ, क्योंकि अब पॉलिटिक्स की बात तो बहुत हो गई, अब वापस फिल्मों पे आ जाते हैं, तो ये बताइए कि कौन से स्टार के साथ अब आपका नया कोलैबोरेशन होने वाला है? फिलहाल अभी कोई स्टार से तो कोलैबोरेशन या कोई सब्जेक्ट पे ऐसा बातचीत नहीं चल रहा है। और मैं बेसिकली बताऊं तो मैं हीरो से पहले सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता हूं। एक बार मैं सब्जेक्ट रेडी कर लूँ, मेरा थॉट जो मेरे माइंड में है वो मेरे स्क्रिप्ट में आ जाए, मेरे पेपर पे आ जाए, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे इस सब्जेक्ट में कौन एक्टर फिट बैठेंगे। मैं उस तरीके से काम नहीं करता कि ये एक्टर हैं, इनके लिए कोई सब्जेक्ट ढूंढो या ढूंढा जाए या दिमाग में सोचा जाए, ऐसा नहीं। प्रायोरिटी मेरा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद मैं उस अकॉर्डिंगली अप्रोच करता हूँ। वो कोई भी एक्टर हो सकते हैं, डजेंट मैटर कि वो स्टार है नहीं है, सुपरस्टार है, छोटा स्टार है, ये स्टार, वो सब कुछ मैटर नहीं है, अच्छा एक्टर होना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने फिल्म बनाई, आपने अभी कटान का जिक्र किया। कटान में जितने भी एक्टर्स हैं वो भोजपुरी के लिए नॉर्मल ही फेसेस, बट मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 2-3-4 सालों में कटान के ट्रेलर को जो एप्रिसिएशन मिला है, शायद बहुत कम फिल्मों को मिला है। तो आप अच्छा रेटिंग रखेंगे, अच्छा सब्जेक्ट आपका होगा, तो डेफिनेटली लोग नोटिस करेंगे और एप्रिशिएट भी करेंगे। बाकी मेन तो मैं सब्जेक्ट ही मानता हूँ। जैसे अगर मैं पोस्टर भी बनाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट लुक या कोई भी पोस्टर बनाया, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे या आप उस पर फोकस करेंगे, तो मेरा फर्स्ट लुक में सब्जेक्ट प्रायोरिटी होता है कि ये फिल्म का मुद्दा क्या है, लोगों को मुद्दा समझ में आना चाहिए। स्टार तो ऑलरेडी वो है, तो पहले कंटेंट लोगों को जानना चाहिए कि ये फिल्म इस कंटेंट पे बेस्ड है, टाइटल को पोस्टर जस्टिफाई करे। बिल्कुल। तो मेरा ये प्रयास मेरा ये होता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक बात तो मानना पड़ेगी, आपकी डायरेक्शन में नज़र भी आती है। आपने जिस चीज़ पर फोकस किया है स्टार्टिंग टू एंड, चाहे पोस्टर और ट्रेलर जैसा आपने कहा, वो चीज़ वहाँ पे नज़र आती है।
जैसे बात रही कटान की, तो कटान में आपने जो फोकस किया वो पूरे ट्रेलर में हमको देखने को मिली कि भाई फोकस एक ही जगह पर है, आपको ये चीज़ दिखानी है। हाँ, आपको थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से ज़रूर दिखाया जाएगा ताकि आप उस चीज़ की गहराई तक जा सकें। तो ये चीज़ आपकी बहुत सही लगी, और एक्चुअली में सिनेमा दिखाने का तरीका यही है जो आप कर रहे हैं, और जो कि शायद लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहा है। इसीलिए हीरोज़ की बराबरी पे आपको रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग उतनी ही इज्जत आपको दे रहे हैं जितनी इज्जत कहीं ना कहीं किसी उस ग्रेड के एक्टर को मिलती है। तो कहते हैं ना कि राजा मौली, आप कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर होते हैं, राजा मौली, मणिरत्नम सर, ये कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनके नाम पे फिल्में बिकती है। ये एक्टर्स के नाम पे नहीं बिकती है, इनकी फिल्में इनके नाम पे बिकती है। लाइक मणिरत्नम सर हुए, शंकर हुए, राजा मौली सर हुए, बहुत सारे राजू सर हुए, बहुत सारे राजू हिरानी सर वो हुए, या बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बॉलीवुड में भी है, साउथ में भी है, और भी बड़े इंडस्ट्रीज़ में है, तो उनके नाम पर बिकती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब तो हुए हैं, ये हमें लगता है। आपको क्या लगता है, आप खुद भी ये सोचते हैं या नहीं कि कहीं ना कहीं आपको पता तो चल ही जाता है कि हाँ भाई लोग मुझे उस तरह से जानने लगे हैं? जो आपने कहा वो मैं एग्री करता हूँ। लोग जानते हैं कि थोड़ा अलग और हटके सिनेमा बनाता है, बट मैं इस पे ध्यान नहीं देता, इस पे फ़ोकस नहीं करता। मेरा पूरा का पूरा ध्यान होता है कि इस इंडस्ट्री के लिए, अपने समाज के लिए मैं अच्छे से अच्छे बेहतर सिनेमा बना सकूँ, ताकि हम अगर अपनी फ़िल्मों को लेकर के बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जाए, या हिंदी के 10 लोग बैठे हो, या साउथ, तमिल, तेलुगु के 10 लोग बैठे हो, वहाँ पे अगर इंडियन सिनेमा की बात चल रही हो, तो हमारे पास भी 2-1 सिनेमा हो जिसको हम वहाँ बता सकें कि ये फ़िल्म हमारे मेकर्स ने बनाया है, हमारे डायरेक्टर ने बनाया है, हमारे राइटर ने लिखा है, हमारे संगीतकार ने संगीत दिया है। तो मेरा बेसिकली फ़ोकस वो होता है कि मैं ऐसा फ़िल्म बनाऊँ, ऐसा मेकिंग करूँ जो अगर इंडिया के किसी भी इंडियन सिनेमा के प्लेटफ़ॉर्म पे जाए, तो उसको देख करके हमारा सर जो है गर्व से ऊपर होता है। पूरी सिनेमा की टीम ने बनाई है। वो चाहे मैं बनाऊँ, चाहे कोई भी डायरेक्टर, चाहे वो कोई भी उसमें आर्टिस्ट हो, चाहे कोई भी राइटर लिखा हो, बट भोजपुरी की तरफ से वो फ़िल्म कहीं भी जाए, चाहे वो फेस्टिवल में जाए, या वो कोई बड़े लोग उसको देख रहे हो, या क्रिटिक लोग देख रहे हो, तो उसको एप्रिशिएट करें कि अरे भोजपुरी में भी अच्छी फ़िल्में बन रही है, अच्छे मेकर्स हैं, अच्छा टेक्निकल टीम है। तो उस बात पे मैं फ़ोकस करता हूँ, और वो मुझे बड़ा प्राउड फ़ील होता है कि बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स को, जिन्होंने मेरे फ़िल्म का ट्रेलर देखा, वो बड़ा एप्रिशिएट किए। और मैं आपको बताऊँ, वो सारे लोग काम करने के लिए भी एग्री होते हैं। अदरवाइज़ भोजपुरी जल्दी हिंदी के बड़े एक्टर्स, मेन स्ट्रीम एक्टर नहीं करना चाहते हैं। बट मैं उनको अगर अप्रोच करता हूँ और मेरी फ़िल्मों को देखते हैं, ट्रेलर को और फ़िल्म को, तो वो लोग काम करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। मुझे अच्छा लगता है, और कई सारे बड़े एक्टर्स ने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि भोजपुरी के मेकर्स ने कटान बनाई है, तो अच्छा लगता है। तो मैं वही चाहता हूँ कि मैं अकेले क्या ही कर पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि 5-10 मेकर इस तरीके से नहीं सोचेंगे। तो मैं अच्छा। चाहता हूँ कि हर कोई अलग फ़िल्म बनाए, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ सब सही लोग बात। तो अच्छा बनाए, सब लोग बेहतर करें, तब हमारी इंडस्ट्री को और ऊपर ले जा सकती है। बात तो सही है। कहीं न कहीं आप कितनी भी अच्छी मूवी बना लें, लेकिन सिर्फ़ आपके अकेले से कुछ भी होने वाला है नहीं। आप एक मूवी अच्छी बना लेंगे, आप मूवी कितनी बनाएँगे? साल में आप 10 मूवी बना लेंगे। 10 तो अब ख़ैर, अच्छी मूवी बनाने में 10 मूवी तो आप बना नहीं सकते। अच्छी मूवी बनाना है तो आप साल की ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मूवी बना सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा बोल दी हो शायद मैंने। अगर अच्छी मूवी बनाना है, अगर आप कितनी बनाएँगे? अब भोजपुरी की फ़िल्में रिलीज़ होती है साल में 100 से ज़्यादा। अब उन मूवीज़ का हर महीने 3 मूवी रिलीज़ करते हैं, 4 मूवी, कई बार तो ज़्यादा भी हो जाती है। तो कैसे, मतलब 4-5 क्या, मैं ज़्यादा ही ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकती है। तो कैसे एक-एक बंदा एक-एक साल में 15-15 मूवी बना रहा है, 13-13 मूवी बना रहा है, एक ही महीने में 3-3 मूवी के ट्रेलर रिलीज़ हो रहे हैं एक ही एक्टर के। तो ऐसे में वो क्वालिटी ये लोग कैसे दे पाएँगे? मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल। तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि भोजपुरी के दूसरे डायरेक्टर्स को भी क्वालिटी पर टाइम ज़्यादा बिताना चाहिए,
प्रोजेक्ट पर ज़्यादा बिताना चाहिए। नहीं भाई डायरेक्टर, अरे एक्टर आया 5 मिनट चले जाएगा, फटाफट शॉट ले लो, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं रहता है ना बड़े एक्टर का डर, अरे यार वो चले जाएगा, वो फिल्म छोड़ देगा। ये अभी भी है भोजपुरी में कि अगर वो फिल्म छोड़ देगा तो क्या होगा, हमारा प्रोड्यूसर का पैसा डूब जाएगा। इस वजह से भी कुछ होता है ऐसा, मतलब ये जो क्वालिटी नहीं दे पा रहे, यही कहीं रीज़न तो नहीं है कि बड़ा एक्टर टाइम नहीं दे पाता है मूवी उसको इतना, ये रीज़न तो नहीं है? बिल्कुल, ये फिर वही बात आ जाती है क्वालिटी और क्वांटिटी की, कि या तो आप क्वांटिटी कर लो या तो फिर आप क्वालिटी कर लो। और क्वालिटी वर्क जो है वो बेहतर सिनेमा समय मांगती है, और चूंकि समय लोग नहीं देते हैं, और फिर वही घूम करके बात आ जाएगी पैसे की, कि सिनेमा जो है वो पैसे से नहीं बनता है, वो पैशन से बनता है। एग्जैक्टली। बट लोग थोड़ा सा समय कम देते हैं, और फिर क्या है ना, जो बोलते हैं जो डिमांड और सप्लाई का जो खेल है ना, वो भी बड़ा मैटर करता है। तो जो डिमांड होगा वो सप्लाई होगा। तो कई बार जो मेकर्स है उनसे मैं डिस्कशन भी करता हूँ, तो उनका भी कहना जायज है, और वो भी कहते भी कई बार अपनी समस्या को रखते हैं। तो मैं उस चीज को एग्री भी करता हूँ कई बार, कि यही चल रहा है, यही चल रहा है, यही चल रहा है। तो फिर बात आ गई वही डिमांड की, तो फिर ऑडियंस की भी थोड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप अच्छे फिल्मों को देखिए, अच्छे फिल्मों को अप्रिशिएट करिए, तो ही मेकर्स रिस्क लेंगे, सही है। तो ही अलग फिल्म बनाएंगे, तो ही समय दे पाएंगे एक सब्जेक्ट पे। ओके। तो वैसे एक और क्वेश्चन, इसी सवाल से एक सवाल और उठता है, जैसे कि होता है बड़ी फिल्मों के लिए, जैसे शाहरुख खान भी कई बार क्या होता है, किसी डायरेक्टर को पसंद करते हैं लेकिन आज तक उन्होंने उस डायरेक्टर के साथ कोई मूवी नहीं बनाई। जैसे राजू हिरानी की बात करें, उन्होंने कोई मूवी नहीं बनाई थी, उन्होंने बहुत अप्रोच किया, खुद राजू सर को अप्रोच किया था। ये खुद राजू सर ने बोला है कि शाहरुख ने मुझे खुद अप्रोच करा कि भाई मुझे लेके भी कोई फिल्म बना दो। अब तुम क्या कर रहे हो शाहरुख, सबको लेके तुमने मूवी बना ली, आमिर को लेके भी बना ली, संजू को लेके भी बना लिए, तो शाहरुख के लिए स्पेशल स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी। तो ऐसा कोई स्टार, बड़ा स्टार, लाइक मैं नाम ही ले लेता हूँ, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल निरहुआ, ये सब बड़े स्टार जो हैं, कोई आया है आपके पास कि भाई मेरे लिए कुछ स्क्रिप्ट लिख के तैयार कर यार, भाई तू दूसरों के लिए मूवी बना रहा है, जनता के लिए मूवी बना रहा है, ठीक है हमारे लिए भी कुछ बना दे, ऐसा कोई आया है अभी तक? मतलब होता है ना एक की चीज़, भाई अरे ऐसा कुछ आया नहीं है। आना चाहिए, अगर नहीं आया ना तो आना चाहिए। एक्चुअली में अगर आप, सच बता रहा हूँ मैं, अगर भोजपुरी में खुद बड़ा स्टार ये चाहेगा कि मैं भोजपुरी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो जो भोजपुरी के लिए ऑलरेडी कुछ अच्छा कर रहा है ना, उसको उसके साथ मिलना पड़ेगा। अब आप अगर भोजपुरी के लिए अच्छा कर रहे हो, तो जो आप, अगर आपको भी भोजपुरी के लिए कुछ अच्छा करना है, तो आपको उसके साथ जुड़ना पड़ेगा जो एक्चुअली में भोजपुरी के लिए कुछ अच्छा कर रहा है पहले से। तो आप दोनों एक सोच के इंसान हो, तो आप मिल के कुछ ज़रूर अच्छा कर सकते हो, ये मेरी सोच है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपके इस बात से मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल। और फिर वो वही बात आ जाएगी जो स्टार्टिंग में कहा कि यूनिटी वाली बात, वो थोड़ा सा इधर कम है वो। यूनिटी का इशू तो है। तो आप वैसे आपने, आपकी स्टोरी तो हमने पूरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, लेकिन आपकी स्टोरी तो मैं जानना, पूछना ही भूल गया। आप कैसे आए यहाँ पर? आपने बोला मैंने भाई बस अभी ज्वाइन करा है, लॉकडाउन के पहले ही ज्वाइन किया है भोजपुरी सिनेमा। तो पहले कहाँ थे, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे सब ये शुरुआत हुई, कैसे भोजपुरी सिनेमा ज्वाइन करा, ये पूरी कहानी आपसे मैं जानना चाहूँगा शॉर्ट्स में। एक्चुअली मुजफ्फरपुर, बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ डीएवी स्कूल में पढ़ाई करता था। वहाँ से करने के बाद मैं राजस्थान गया, कोटा, वहाँ मैं इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहा था, और सिनेमा से थोड़ा इंटरेस्ट था, तो वहाँ से मुंबई आया। मुंबई में थोड़ा संघर्ष तो रहता ही है, हर कोई किया है और हर किसी को करना ही होता है, अनटिल अनलेस आपका कोई बैकग्राउंड फिल्मी ना हो। तो फिर स्टार्टिंग सीरियल से मेरा हुआ। 2010 में मैं पहला सीरियल कर रहा था, पवित्र रिश्ता बालाजी का। उसमें एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैं ज्वाइन किया था, और मेरे गुरु थे डायरेक्टर हितेश तेजवानी,
जो एक्टर ओके। हितेन तेजवानी है, उनके छोटे ठीक। भाई है, वो मेरे छोटे भाई। गुरु थे। अभी भी है मेरे गुरु, मतलब क्या थे नहीं, सॉरी। क्या बात। अ, उनको असिस्ट किया, फिर उनके साथ ही मैंने बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल्स किए थे। पवित्र रिश्ता, तेरे लिए, हार जीत, दिया और बाती हम, पुनर्विवाह, सजन रे झूठ मत बोलो, क्राइम पेट्रोल, पुलिस फाइल्स और सावधान इंडिया, बहुत सारे शोज़ किए। उसके बाद भोजपुरी सिनेमा में 2 वजहों से आना हुआ। एक तो हमारी मातृभाषा भी है, हमारे एरिया के लोग उससे बड़ा प्रेम करते हैं। और एक बार मेरी माँ ऐसे ही ज़िक्र कर दी कि काफ़ी टाइम से टेलीविज़न सीरियल करते हो, लेकिन मतलब लोग जानते नहीं हैं। तो कि फ़िल्म लाइन में काम कर रहे हो, ये जानते नहीं हैं लोग। चूँकि आज ये शो कर रहे हैं, 1-2 महीना उस टीवी पे सीरियल में नाम आया, 2 महीने बाद दूसरा शो कर रहे हैं, 3 महीने बाद तीसरा शो कर रहे हैं। तो वो गाँव के लोगों को ज़्यादा सीरियल से इंटरेस्ट कम होता है। तो फिर माँ मेरी ऐसे एक बार ज़िक्र की। दूसरा, एक हमारे मित्र थे, बहुत अच्छा बड़ा नाम है उनका, राजीव मिश्रा चैनल में हैं। तो उन्होंने एक बार ज़िक्र किया था राजीव मिश्रा जी ने कि आप अच्छे मेकर हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, तो मुझे लगता है कि भोजपुरी के लिए कुछ करना चाहिए आपको। और हम सब एक ही जगह से हैं। वो भी एक बड़े टेलीविज़न चैनल में वाइस प्रेज़िडेंट है। ओके। तो उन्होंने बोला कि ब हम लोगों को, बहुत अच्छे क्रिएटिव पर्सन हैं, उन्होंने बोला कि हम लोगों को भोजपुरी सेक्टर के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं बोला डेफ़िनेटली कुछ किया जाए। तो फिर करके स्टार्ट हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया था। पहली फ़िल्म बद्रीनाथ थी, फिर उसके बाद फ़िल्में आई। फिर एक फ़िल्म मुन्ना मिसिर बीमा एजेंट किया था मैं, जो उसका वो फर्स्ट 3 साल 4 साल पहले की फ़िल्म थी। फर्स्ट आउट एंड आउट कॉमेडी फ़िल्म थी, और जिसका टाइटल थोड़ा अलग था, मुन्ना मिसिर बीमा एजेंट। जी। तो उसके लिए मुझे रवि किशन जी फ़ोन किए थे फर्स्ट टाइम, कि आपका ट्रेलर देखा और बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा कि इतने बड़े स्टार, मुझे मेरी तीसरी चौथी फ़िल्म थी, वो तीसरी फ़िल्म थी शायद। जी, जी। तो उन्होंने फ़ोन किया और एप्रिशिएट किया। मुन्ना मिसिर बीमा एजेंट आउट एंड आउट कॉमेडी थी, उसके ट्रेलर को लोगों ने बहुत पसंद किया, फ़िल्म यूट्यूब पे बहुत हमने भी पसंद देखी। की गई। बट वो लॉकडाउन की वजह से थिएटर रिलीज़ नहीं हो पाया, ये बैड लक रहा। और वो डायरेक्ट टीवी पे रिलीज़ किया गया, पर टीवी पे वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाई। फिर अच्छा। उसके बाद, चूँकि कॉमेडी का दौर नहीं था, कॉमेडी फ़िल्में लोग बनाते नहीं थे, पर मैं हमेशा हुँ। से थोड़ा कुछ अलग प्रयास रहता ही रहता है, मैं इतना जल्दी हिम्मत नहीं हारता हूँ। और फिर वापस से मैंने एक फ़िल्म कॉमेडी बनाई, एमएलए दर्जी। तो जी। जबकि पिछली कॉमेडी फ़िल्म फ्लॉप हो चुकी थी टीवी पे, फिर भी मैंने बनाया एमएलए दर्जी। और वो फ़िल्म टीवी पे, यूट्यूब पे, सारे जगह लोगों ने काफ़ी एप्रिशिएट किया। टीवी पे भी बहुत हिट रही, और आज भी वो टीवी पे बड़ी हिट फ़िल्मों से गिनी जाती है। रेगुलर वो टीवी पे आते ही रहता है। आती रहती है। तो 2-3 फ़िल्में रेगुलर मैंने कॉमेडी बनाई, तो एक सक्सेसफुल हुआ और उसको लोगों ने पसंद किया। तो अगर आप कुछ अलग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एक अलग किए और वो हिट हो जाएगा। हमको निरंतर करते रहना होगा। सही है, समझ गया। आप जो भी काम कर रहे हो, ये सिर्फ़ फ़िल्म की बात नहीं है, ये तो डायरेक्ट आपने एक तरह से संदेश दे दिया है कि आप जो भी काम कर रहे हो, वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप कर एक किया और आप पीछा छोड़ दो, अरे यार ये तो फ्लॉप हो गया। आप जो भी काम कर रहे हो, आपको लगता है आप उसमें परिपूर्ण हैं, आप उसमें अच्छा कर सकते हैं, तो आप उसमें सुधार कीजिए और उस काम को करते रहिए। एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बेसिकली आपकी इस बात से ये साबित होता है। एंड फिर और आज उसके बाद तो हिस्ट्री क्रिएटेड ही है। आज हम देख पा रहे हैं कटान जैसी मूवी आपने डायरेक्ट की है, तो ये आपकी स्टोरी भी बहुत बेहतरीन स्टोरी है। वैसे ऐसा कोई मोड़ आया था जहाँ पर आपको लगा कि आप भी यार मुझे अभी छोड़ देना चाहिए, ये मज़ा नहीं आ रहा यार, उतना नहीं, जैसे कि आपने बोला कि आपकी मूवी वो फ्लॉप हो गई थी, टीवी पे इतना कमाल नहीं कर पाए, कहीं आया था दिल में कि मैं करूँ या ना करूँ अगला काम? थोड़ा बहुत तो आया होगा दिल में,
फिर हिम्मत बांधी होगी नहीं यार करना तो पड़ेगा, ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, ये मेरे हर फ़िल्म के रिलीज़ होने के बाद मेरे दिल में आता है, चाहे वो फ़िल्म अच्छा करे परफ़ॉर्म या बुरा करे। वो आता क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला हिम्मत करके ट्राई कर रहा हूँ। कुछ एक आध डायरेक्टर और भी हैं, जो कर रहे हैं नो डाउट, बट मुझे लगता है अगर साल में 3 अच्छी फ़िल्में आ रही है, 97 सेम धर्रे की फ़िल्म आ रही है, तो आपकी 3 फ़िल्में कहाँ दब जाती है पता ही नहीं चलता है। मैं अच्छा कर रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग भी अलग करें। एक लाइन बड़ा अच्छा है कि इफ यू कांट डू द बेटर, डू द डिफरेंट। तो सही बात। मैं हमेशा बात का पक्षधर रहा हूँ कि हम अपने सिनेमा की धमक, अपने सिनेमा की पहचान बजट से नहीं करवा सकते हैं। हम अपनी सिनेमा की पहचान सिर्फ कॉन्सेप्ट से करा सकते हैं और मेकिंग से करा सकते हैं, आइडिया से करा सकते हैं। और कॉन्सेप्ट में, आइडिया में पैसे नहीं लगते हैं, उसमें दिमाग लगता है। दिमाग का यूज़ वैसे तो अब जनता को भी करने की ज़रूरत है कि कॉन्सेप्ट अच्छा आ रहा है तो उसको प्रमोट करो, एक्चुअली में प्रमोट करो। आपको अच्छा लग रहा है इतना काफ़ी नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है इतना काफ़ी नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको और प्रमोट करो ताकि और लोग देख पाए कि भाई ये अच्छी चीज़ है, देखो इसको। अब हमारे यहाँ ऐसा हो गया कि जो चीज़ अच्छी लगी मैंने देखी, मोबाइल बंद कर दिया या सिनेमा बंद कर दिया या टिकट जो देखी थी उसको फाड़ के फेंक दी। मैं किसी को नहीं कहूँगा कि यार क्या फिल्म लगी है थिएटर में जाके देखो। ये वाला सीन बहुत होता है भोजपुरी ऑडियंस के साथ में। हाँ, बुरी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हम अव्वल नंबर पे, अरे वो गाना आया है भाई, क्या गाना होगा यार वो, एक बार ये ले ये गाना की लिंक भेजिए तू देख ले भाई, ये गाने की लिंक भेजिए देख तू। अरे भाई हमारे स्टार का गाना आया है इस पर रिएक्शन दीजिए। कोई ये नहीं कहता कि और वो एक फिल्म का ट्रेलर आया है सर, आप देखिए क्या ट्रेलर है सर, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत कम मैसेज आते हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर है। वैसे हमारे चैनल पे तो मिल जाएंगे क्योंकि हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइबर वो ऐसे ही बहुत काफ़ी समझदार सब्सक्राइबर है, वो इस तरह की मूवीज़ को पसंद करते हैं, इस तरह के सिनेमा को पसंद करते हैं। अगर आपने हमारे रिएक्शन देखे होंगे तो उनमें कमेंट बॉक्स में जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी ऑडियंस कितनी समझदार है। वो इसी तरह की ऑडियंस है जिस तरह का सिनेमा आप बना रहे हैं। नहीं, मैं सब्सक्राइबर्स का कमेंट पढ़ता भी हूँ और पिछली बार शायद आपने रखा था इंटरव्यू का नोटिफिकेशन के लिए, तो देखा मैं, क्वेश्चन भी बड़ा वैलिड किया था और बड़े अच्छे उनके सवाल थे। तो वही है कि जिस तरीके के आपके सब्सक्राइबर एक्टिव है और समझदार है, ऑडियंस से भी मैं उम्मीद यही करूंगा कि वो अच्छे फिल्मों को अगर सपोर्ट करेंगे तो अच्छी फिल्म बनेगी। सिर्फ ये कहना कि भोजपुरी सिनेमा खराब है या भोजपुरी सिनेमा ऐसा है वैसा है, वो सिर्फ जिम्मेदारी भोजपुरी मेकर्स की नहीं है, ऑडियंस भी उसका पार्ट है ना। आपको भी जिम्मेदारी होगी कि हम अच्छा फिल्म ही देखेंगे, अच्छी सिनेमा को ही प्रमोट करेंगे। ये भाई जनता का भी काम है, सिर्फ ये अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको भी इनका सपोर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह का सिनेमा ये बनाएंगे और आगे आपको और प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको भी तो सपोर्ट करना होगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, आप उन्हें आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा भी आता है जब अच्छे से अच्छा डायरेक्टर, अच्छे से अच्छा फिल्म क्रिएटर, एक दिन तो ऐसा आता है कि वो हिम्मत हार जाता है। तो आप ऐसे क्रिएटर्स को, ऐसे फिल्म मेकर को हिम्मत हारने जैसा काम मत करो, इनको सपोर्ट करो। बहुत अच्छी फिल्म आ रही है, कटान, जया, दोनों फिल्में बहुत कमाल की। इसके बाद में भी कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम बताएंगे आप, अगर बताना चाहें तो, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? अगर एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पे बताएंगे ना चाहे तो। नहीं, अभी बहुत जल्दी एक फिल्म है हमारी लॉटरी, जो कंप्लीट शूटिंग हुई है उसकी, और उसका हमने वाराणसी और 7 दिन का शेड्यूल दुबई में शूट किया था हम लोगों ने। तो जो कटान और जया फिल्म है उससे बिल्कुल अपोजिट और अलग थ्रिलर फिल्म है वो। और भोजपुरी में मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत कमाल बना दिया, बट डेफिनेटली लोगों को देख करके ही ये लगेगा कि ये फिल्म अलग बनी है। और कोशिश मैंने भी किया है कि थोड़ा स्टाइलिश शूट करूं और कैमरा एंगल का थोड़ा इस्तेमाल करूं। तो क्योंकि वो दोनों फिल्में मेरी अलग थी, तो बहुत जल्दी उसका ट्रेलर आने वाला है, नेक्स्ट मई में उसका ट्रेलर आ जाएगा।
और उसमें क्या भी लोगों को एक अलग ही देखने को मिलेगा। डेफ़िनेटली मैं इतना कह सकता हूँ नयापन ही दिखेगा और अलग ही दिखेगा। तो आप लोगों के लिए एक और एंटरटेनमेंट का साधन तैयार है। माई बॉस का ट्रेलर आने वाला है, लॉटरी उस मूवी का नाम लेने वाला है। ये चीज़ें हमारे चैनल पे आपको एक्सक्लूसिव पता चली है, ये कहीं पे आपको नहीं मिलने वाली। हाँ, आप कोई न्यूज़ चैनल सर का इंटरव्यू ले तो बता देंगे, वो बात अलग है, लेकिन हाँ अभी तो हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आपको पता चलेगा, तो उसके लिए भी तैयार रहना। काम मतलब बोलते ना, एक बंदा ही काफ़ी है, वो वाला सीन कर रहे हैं अभी तो फिलहाल, लेकिन इनको अगर आप लोगों का सपोर्ट मिल गया तो और भी डायरेक्टर्स हिम्मत दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में और डायरेक्टर ये काम करना नहीं चाह रहे, लेकिन क्या करें, उनको भी अपनी रोजी रोटी चलानी है, तो वही करना पड़ रहा है जो जनता देखना चाह रही है। या जो स्टार कह देते भैया जो तू तो बना फटाफट, मेरे नाम से बिक जाएगी पिक्चर। ये भी सीन होता है कई बार कि मेरे नाम से, तुझे क्या करना, मेरे नाम से बिकेगी फिल्म। कुछ स्टार्स का घमंड भी होता है, आप मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ स्टार्स बोल देते हैं मेरे तो नाम से ही बिक जाएगी। बहुत बार बॉलीवुड फिल्मों के साथ ऐसा हुआ है कि उन स्टार्स ने बोल दिया मेरे नाम से बिक रही है फिल्म, और फिर उस फिल्म का अंजाम वही हुआ है जो जो डायरेक्टर बोल रहा था कि अगर आपकी तरह बनाऊंगा तो पिट जाएगी, और वही हुआ, पिट गई। तो भोजपुरी में भी ऐसा धीरे धीरे हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहिए, अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये थे धीरू यादव, ये यार अच्छे कंटेंट को सपोर्ट कर रहे तो आप भी करो, ये अच्छा कंटेंट बना रहे तो आप देखो, देखने में क्या ही जा रहा है, आप थोड़े पैसे ही खर्चे हो रहे हैं यार। और अगर आप लोग जिद करोगे तो स्क्रीन्स भी बढ़ जाएंगी। आप अपने सांसदों को बोलो थोड़ा स्क्रीन्स बढ़वाने के लिए कुछ करें। इन तो इस तरह के डायरेक्टर जो अच्छा काम कर रहे हैं, ये कैसे आगे अपना अच्छा काम कर पाएंगे और अपना काम लोगों को दिखा पाएंगे। सो सर सैल्यूट है आपको, आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और कहीं ना कहीं भोजपुरी को प्रगति की ओर ले जाने के लिए एक नया कदम उठा रहे हो। हम भी कोशिश कर रहे हैं भोजपुरी टॉक्स पर भोजपुरी की बातें करके भोजपुरी के लोगों को जगाने की, कि भोजपुरी ऑडियंस अब तो जाग जाओ, ये गानों की दुनिया से बाहर आओ, असली सिनेमा, असली भोजपुरी, असली कल्चर को अपनाओ। लेकिन क्या करें, जनता है मानती नहीं है, फिर भी कोशिश जारी है, हम भी है, जब तक कोशिश करते रहेंगे, आप भी कोशिश करते रहिए, मिलकर कोशिश करेंगे कि भोजपुरी को कुछ अच्छा दे पाए, और आप जैसे क्रिएटर्स जो अच्छा बनाएंगे हम उनको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और लो जनता तक पहुँचाएंगे। नहीं, थैंक यू सो मच। और मुझे आपके साथ डिस्कशन करके भी अच्छा लगता है, और आप भोजपुरी के बेहतरी के लिए, भोजपुरी सिनेमा के बेहतरी के लिए आप हमेशा अच्छा रिएक्शन देते भी है, और लोगों से अपील भी आप बहुत बेहतर कर रहे हैं कि भोजपुरी सिनेमा बेहतर हो। आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो करके भी आप इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आपसे मुझे लगता है ऑडियंस को भी और हम सब लोगों को ये सीखना चाहिए कि जितना मेहनत, जितना अपील आप कर रहे हैं हम लोग भी करें, हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी सिनेमा के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। तो वैसे तो इंटरव्यू 1 घंटे का हो गया है, अब इसमें से कट पिट के जो भी मिलेगा, वैसे तो हमने जो भी बातें करी भोजपुरी सिनेमा को बढ़ाने के लिए करी है, तो कोशिश करेंगे कि कट पिट ना हो इसमें। बट आप भी जानते हैं हम जो कोशिश कर रहे हैं हम उसमें आपको अप्रिशिएट कर ही रहे हैं, लेकिन आपने जो हमें अप्रिशिएट किया उससे हमारी हिम्मत और खुल गई है। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे इसी तरह से भोजपुरी सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए। और थैंक यू सो मच सर, आप हमें फिर से ज्वाइन किया, और सच में मुझे भी आपके साथ बात करके ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे 1 घंटा हो गया। सोचिए हम 1 घंटे से बात कर रहे हैं, शायद ही बहुत लंबा इंटरव्यू लिया है मैंने, किसी का फर्स्ट टाइम इतना, और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और थैंक यू, एंड प्लीज़ गाइस, कटान मूवी एंड जया मूवी आ रही है, ज़रूर देखिएगा, सिनेमा हॉल में जाके देखिएगा। टिकट्स में क्या जा रहा है यार, 100 रुपये की टिकट लेने में कुछ नहीं जाता है, तो जाके ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, बहुत कमाल की मूवी है। जल्दी रिलीज डेट रिलीज़ करेंगे, आपको पता चली जाएगी, हमारे चैनल से पता चल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे सब्सक्राइबर को कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से तो बिल्कुल कमेंट कहिए। अब हमारे सब्सक्राइबर सिर्फ आपकी बात सुनेंगे और आपका बाय सुनेंगे सर। थैंक यू सो मच आप सारे सब्सक्राइबर को, जिन्होंने पहले तो आपका चैनल सब्सक्राइब किए हैं, और दूसरे जो नहीं किए हैं उनसे भी अपील है कि ये बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं। मेरा कंटेंट हो या ना हो, फिर भी मैं आपका रिव्यू पर्सनली देखता हूं, और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि आपका रिव्यू देखें, और जितना बेहतर भोजपुरी सिनेमा के लिए आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ योगदान आप लोग भी दीजिए। इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छी फिल्मों को थिएटर में देखिए। थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं आप लोग, आपसे भी और आप लोगों से भी मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मिलते हैं सर, फिर होगी बात, और करते रहेंगे आपसे तो बात। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।